नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर में। दोस्तों मैं आज लाया हूं आप सबके लिए कार्य तथा समय से और कुछ प्रश्नों का हल, जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और सीखें किस प्रकार से इन प्रश्नों का हल किया जाता है। दोस्तों आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहें, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आज मैं किन किन प्रकार के प्रश्नों का जो है हल बताने वाला हूँ। उन प्रश्नों का हल आप कैसे करके करेंगे कम समय में, जल्द से जल्द आप उसको कैसे करके बनाएंगे और अपनी प्रतियोगिता परीक्षा में उसको लागू करके, उस नियम को लागू करके आप जो है जल्द से जल्द प्रश्नों का हल कैसे करके कर पाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अंत तक बने रहें, और जो मेरे इस चैनल में नए हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए धन्यवाद। आज देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि यदि ए, बी और सी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ए अकेला 30 दिन में तथा बी अकेला 40 दिन में करता है, तो सी अकेला कितना दिन में करेगा। इस प्रश्न को हम लोग 2-3 तरीका से बना सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोगी और सबसे सरल जो होता है उसी नियम का हम लोग जो है फॉलो करते हैं और उसी के अनुसार बनाते हैं। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का हल किस प्रकार से होगा। देखिए इस प्रश्न का हल हम लोग कैसे करके करेंगे। ए करता है अकेले 30 दिन में, बी करता है अकेले 40 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर करता है 10 दिन में। अगर ये तीनों का हम एलसीएम लेते हैं तो 120 प्राप्त होता है। इसको हम लोग टोटल वर्क मान लेते हैं, टेबल। ठीक है, टोटल 120 टेबल बनाना है, जिसमें से अगर ए के लिए देखा जाए तो एक दिन में वो कितना बनाता है, 4। बी के लिए देखा जाए तो 3, और ए प्लस बी प्लस सी के लिए देखा जाए तो यहाँ पे होगा 12। मतलब एक दिन में तीनों मिलकर करता है 12 टेबल का निर्माण, और एक दिन में ए और बी मिलकर करता है 3 + 4 7 टेबल का निर्माण। ये दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 7 होता है। 7 को इसमें से माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 5। तो अगर इस तरह से हम लोग एक लकीर फिर से खींच ले तो यहाँ पे 5 प्राप्त हुआ, उसका एक दिन का काम। तो ये टोटल को करने में कितना दिन समय लेगा, तो 5 के साथ इसको हम भागा कर देते हैं, 5 दूनी 10 और 2 बच गया तो यहाँ पे 20, 5 4 20, 24। अतः ये हो जाएगा सी के लिए। सी कितना दिन में करेगा अकेले, 24 दिन में। ये होगा आपका आंसर। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को कम समय में आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के वीडियो को और अधिक डिटेल से समझने के लिए, इस प्रकार के गणित को और अधिक डिटेल से समझने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। देखिए इसी टाइप में और एक प्रश्न देख लेते हैं। यदि ए, बी, सी तीनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला 60 दिन में करता है, बी अकेला 90 दिन में करता है, तो सी अकेला उसको कितना दिन में करेगा। इसको हम लोग बनाएंगे इस तरह से। ए करता है कितना दिन में, 60 दिन में। बी करता है कितना दिन में, 90 दिन में। और ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में करता है, ये करते हैं 20 दिनों में। अगर इन तीनों का एलसीएम ले लिया जाए तो ये हम लोग को प्राप्त होगा 180। इसको हम लोग टोटल वर्क यानी टेबल मान लेते हैं। ठीक है, इतना टेबल का निर्माण करना है। अगर इससे इसको भागा दिया जाए तो 3 प्राप्त हो जाएगा, इससे इसको भागा दिया जाए 2 प्राप्त हो जाएगा, इससे इसको भागा दिया जाए तो 9 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों अगर मिलकर कर रहे हैं एक दिन काम, तो 3 और 2 5 टेबल का निर्माण कर रहे हैं। इसको हम लोग इसमें से माइनस कर देते हैं। 5 को अगर इसमें से माइनस कर दिया जाए 9 में से 5 को, तो यहाँ पे हम लोग को 4 प्राप्त हो जाएगा, जो हो जाएगा सी के लिए हिस्सा। मतलब एक दिन में सी 4 टेबल का निर्माण करता है, तो 4 के साथ इसको डिवाइड कर देने पर जितना दिन आएगा वही होगा आंसर। 4 4 16, 2 बच गया, 4 5 20, 45। उसको टोटल दिन कितना लगेगा, सी को 45 दिन समय लगेगा इस पूरा काम को अकेले करने में। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि ए प्लस बी किसी काम को 4 दिन में, बी प्लस सी उसी काम को 5 दिन में, सी प्लस ए उसी काम को 2 दिन में करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे। इस प्रश्न को आप ऐसे करके बना सकते हैं। देखिए ए प्लस बी कितना दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। बी प्लस सी कितना दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में। और सी प्लस ए कितना दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में। इनका अगर एलसीएम ले लिया जाए 5 4 20 हो जाएगा।
4 से इसको भागा करने पर 5, 5 से इसको भागा करने पर 4, इससे इसको भागा करने पर 10। यानी कि ये सबको अगर जोड़ दिया जाए तो 1 दिन का काम प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि टोटल को जोड़ा जाए तो यहाँ पे हम लोग को प्राप्त होता है 2a प्लस बी प्लस सी, मतलब a प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का काम यहाँ पे हम लोग प्राप्त करते हैं। ये दो बराबर भागों में, तो 5 5 4 9, 9 और 10 19, ये टोटल तीनों का योगफल हो गया 19। मतलब 1 दिन में इतना काम करते हैं 19 टेबल। अगर इसको टेबल मान लिया जाए, 19 टेबल का निर्माण 1 दिन में कर लेंगे, तो इसको पूरा काम करने में यानी 20 टेबल बनाने में कितना समय लगेगा? 19 टेबल बनाने में लगता है 1 दिन, तो 1 टेबल बनाने में लग जाएगा 1/19 दिन। तो 20 टेबल बनाने में कितना दिन? 1/19 गुना 20। लेकिन यहाँ पे चूंकि जो है दुगुना यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसीलिए इसको हम 2 से भागा कर देंगे। 2 से इसको काट देंगे तो 10, 10/19। ओह सॉरी, 2 से भागा नहीं होगा बल्कि ये 2 से गुना हो जाएगा। चूंकि इधर 2 है तो 2 को इधर से हम लोग जो है गुना कर सकते हैं। 20 दूनी 40 हो जाएगा, यहाँ पे 40/19। इस प्रकार से हम इसको जो है हल कर सकते हैं। इसको अगर भागा करेंगे तो 2/19 इतना प्राप्त होगा। इतना दिन में पूरा काम कर लेंगे तीनों मिल करके।